Hello dear learners, hope you are doing well. As we all know, SSC CGL pre-exam is about to start, right? And examination date आ गई है, that is 9 September. 9 सितंबर की डेट को ध्यान में रखते हुए हमने सीजीएल के लिए एक वोकैब का सीरीज शुरू की है, ठीक है, सभी जानते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अभी हम आज जो हम करेंगे 41 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले 2 वीडियो आ गए हैं वोकैब के ऊपर। इस वोकैब के अंदर ज्यादा जो क्वेश्चंस ऐड किए हैं वो CHSL 2024 में जो क्वेश्चंस आए थे एंड जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो हर साल आते ही आते हैं, ठीक है, उन सभी क्वेश्चंस को ऐड ऑन किया गया है। पूरी कोशिश रहेगी कि हम वो सारे अच्छे क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस कर लें सीरीज के अंदर, जिससे कि मैक्सिमम चांस हो कि पेपर में आपके पास में क्वेश्चन यहीं से दिख जाए। पूरी कोशिश करेंगे हम। सो टाइम नहीं खराब करेंगे, लेट्स स्टार्ट द सेशन। The upshot of the consultation with the doctor was an operation scheduled for the next week. हमारे पास में गिवन वर्ड क्या था? अपशॉट। अपशॉट का मतलब होता है रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंसेज आप बोल सकते हो, ठीक है। आउटकम वी कैन से, आउटकम। जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो हम बोलते हैं ना इसका आउटकम क्या होगा, इसकी कॉन्सिक्वेंस क्या होंगी, इसके परिणाम क्या होंगे, राइट? वही चीज है। तो अपशॉट का मतलब है रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंस, आपका आउटकम। अब देखते हैं इसमें क्या पूछा गया था बच्चे, एंटोनिम, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ड क्या है? कॉज मतलब कारण, ब्लेम एस्टिमेट अनुमान लगाना, रिजल्ट तो इसका क्या बन गया बच्चे? सिनोनिम। और हमसे क्या पूछा था? एंटोनिम। किसी चीज का रिजल्ट तो उसके कारण, कारण क्या कारण रहे, ठीक है। तो एंटोनिम क्या बन जाएगा? कॉज। आंसर इज नंबर 1। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टेट मीडिया हाउसेस प्रेजेंट dash vociferous views compared to private media. Given word is vociferous. अगर आपको ध्यान हो, आप सोचिए ये जो क्वेश्चन है रिपीट हुआ है, नॉट इन द सेम वे। वोसिफिरस का जो मीनिंग है, समथिंग इज वेरी लाउडी, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये क्वेश्चन जो पहले रिपीट हुआ था CHSL में, तो उसमें पूछा गया था रोडी, ROWDY, रोडी का सिनोनिम, दैट वाज वोसिफिरस उसमें था, ठीक है। और अब उल्टा पूछ लिया वोसिफिरस। क्लियर? तो देखिए आप, वोकैब रिपीट ही होती है, ठीक है, वोकैब कोई बहुत ज्यादा अलग है नहीं। देखिए वोसिफिरस का मतलब है वेरी लाउडी, ठीक है, नॉइजी यू कैन से। ऑब्स्टिपिरस, ठीक है। और इसके सिनोनिम क्या बन जाएंगे? राउडी, रेनकस, और क्या बन सकते हैं बताइए मुझे। और इसके अच्छे सिनोनिम मुझे कौन बताएगा? हरियप, हरियप। एक बहुत अच्छा इसका सिनोनिम बनता है बॉइस्ट्रेस, बॉइस्ट्रेस, स्ट्रेडियंट, स्ट्रेडियंट, ठीक है। आई थिंक इतने काफी हैं। देखिए सारे वर्ड्स वो हैं जो आपको किसी ना किसी पेपर में दिखेंगे, ठीक है। हम सिनोनिम एंटोनिम हर वर्ड का क्यों कर रहे हैं? वही करेंगे हम सिनोनिम एंटोनिम जो अप्रोप्रिएट है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। अगर हम देखें वॉसिफरस के सिनोनिम और एंटोनिम बहुत ज्यादा हैं, हर वर्ड के होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे वही चीजें करेंगे जो एग्जाम में रिपीट हो रही हैं, ठीक है। आपको वही कंटेंट दिया जाएगा जो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। तो क्वेश्चन को देखिए, वॉसिफिरस, समथिंग या समवन हु इज वेरी लाउडी। कई लोग होते हैं ना बहुत तेज बोलते हैं, लाउडी, नॉइजी, ठीक है। ऑब्स्टिपिरस, बॉइस्ट्रस, स्ट्रीडियंट, इस तरह से इसके क्या बन जाएंगे? राउडी, रेनकस, ये इसके क्या बन जाएंगे? सिनोनिम। तो देखिए ऑप्शन क्या है? एसर्टिव। एसर्टिव का मतलब होता है समवन हु इज वेरी बोल्ड, ठीक है, एक इंसान जो बहुत ज्यादा बोल्ड है। ओवर, आप ये बोल सकते हैं कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, कॉन्फिडेंट, ठीक है। समवन हु इज वेरी बोल्ड, वेरी कॉन्फिडेंट, ठीक है, उसे बोलते हैं एसर्टिव, हर चीज के लिए तैयार रहता है। बायस्ड, बायस थॉट क्या होते हैं? बायस थॉट वो होते हैं जब आपके माइंड में प्री नोशंस, पहले से ही कुछ प्री नोशंस हो,
प्री ओपिनियंस आपके माइंड में कुछ हो, पहले से कोई ओपिनियंस आपके माइंड में फिट हो, या आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि समझें कि जैसे मान लो दो ग्रुप हैं, ठीक है, एक ग्रुप को आप ज्यादा इंपॉर्टेंस दो और दूसरे को कम इंपॉर्टेंस दो, तो क्या बोलेंगे इसे? बायस्ड आपके क्या है? थॉट है। मतलब पहले से ही आपके जो माइंड में फिट थे थॉट, आपने उनको उन पे अप्लाई किया। या आप ये बोल सकते हैं डिस्क्रिमिनेट करना, दो चीजों में भेदभाव करना, डिस्क्रिमिनेट करना, ठीक है, कि ये ज्यादा अच्छा है, ये कम अच्छा है, एक को वेटेज ज्यादा देना और एक को कम देना, बायस्ड थॉट, ठीक है। जो आपके माइंड में पहले से ही प्री नोशंस होते हैं, प्री ओपिनियंस होते हैं, उन्हीं के ऊपर आप भी अपना ओपिनियन दे दें, तो उसे क्या बोलेंगे? बायस्ड। इसके सिनोनिम हो सकते हैं प्रिजुडाइज, ठीक है, बायगट, ये हो सकता है डिस्क्रिमिनेट करना, भेदभाव करना, ठीक है, ये इसके सिनोनिम बन सकते हैं। पॉलिटिकल, माइल्ड सभी को मालूम है, बहुत ही नरम, वेरी, हाँ, सॉफ्ट। तो क्या पूछा गया था बच्चे? एंटोनी। तो जो इंसान बहुत ही ज्यादा लाउडी है, ऑब्स्ट्रस है, स्ट्रिडियंट है, वो क्या हो जाएगा? बहुत ही बोल्ड, ठीक है, वेरी एसर्टिव। so we have the answer number 1, assertive, bold, very confident. Clear? Next we have, the television show was hosted by a young and vivacious woman called Laura. एक ऐसी वुमेन जो क्या थी? विवेशियस, विव, देखिए इसमें जो रूट वर्ड है विव, विव का मतलब ही क्या होता है? लाइवली, समवन हु इज वेरी लाइवली, ठीक है। एक इंसान बहुत ही ज्यादा, कहते हैं ना, जिंदा दिल इंसान। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो आपकी हर घर में ऐसे इंसान होते हैं, हमारे आसपास में भी हमें मिल जाएंगे, कि बहुत ही जिंदा दिल होते हैं, राइट। उनके आने से एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट हो जाता है, तो जिंदा दिल, ठीक है, विवेशियस, समवन हु इज वेरी ब्राइटली स्प्राइटेड, स्प्राइटली, ब्राइट, स्प्राइटली, इस तरह से आप बोल सकते हैं, एक जिंदा दिल इंसान। लिबरल, लिबर्टी से बना है, बताइए इसके सिनोनिम क्या हो सकते हैं? लिबरल क्या बन जाएगा इसका? लिबरल का मीनिंग होगा समवन हु इज नॉट वेरी ऑर्थोडॉक्स, ठीक है, जो बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स है नहीं, समवन हु इज नॉट ऑर्थोडॉक्स, हर किसी की आइडियाज को एक्सेप्ट कर ले, ठीक है, इजीली एक्सेप्ट कर ले, नॉट वेरी स्ट्रिक्ट, जैसा कहें वैसे मान ले, लिबरल, ठीक है। तो इसके सिनोनिम क्या क्या बन सकते हैं, सोचिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखिए इस तरह का इंसान क्या होगा? वेरी ओपन माइंडेड, वेरी ओपन माइंडेड पर्सन, ठीक है। इस तरह के इंसान को क्या बोलेंगे? बहुत ही ओपन माइंडेड है ये। अब इसमें आप ये लिख सकते हैं अनप्रिजुडाइज। अनप्रिजुडाइज क्यों लिखा? अभी हमने कहा प्रिजुडाइज, जो पहले से ही जिसके प्री नोशंस हो, माइंड में कुछ पिक्चर्स हो, उनके उनके बिहाफ पे वो अपने डिसीजंस ले। लेकिन ये क्या है? इंसान लिबरल है, ठीक है, वो किसी भी चीज से उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, प्री नोशंस उसके माइंड में होता ही नहीं, वो ऑर्थोडॉक्स टाइप का नहीं होता, बहुत ही लिबरेट टाइप का होता है। तो इस तरह के लोग क्या होते हैं? अनप्रिजुडाइज, अनबाइगट। क्लियर? ये हो गया। एनर्जेटिक सभी को मालूम है, वो इज वेरी एंथुसियाज्म जिसके अंदर होता है, एनर्जी, जेल। लेजेंडरी, एट्रोशियस। एट्रोशियस का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा घिनौना, गंदा, ठीक है, एट्रोशियस। एट्रोशियस के सिनोनिम क्या बन सकते हैं? एट्रोसिटी, एबोमिनेबल, और क्या बन सकते हैं? एबिस्मल। क्लियर? और बताइए, एट्रोशियस के बहुत ज्यादा गंदा, उसके सिनोनिम और क्या बनेंगे? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। समथिंग इज वेरी हॉरिफाइंग, ठीक है, कुछ बहुत ही ज्यादा हॉरिफाइंग हो। हॉरिफाइंग, हॉरेंडस,
आप ये बोल सकते हैं वेरी ग्रिम, ग्रिम का मतलब होता है वेरी बैड, ठीक है, बहुत गंदा, ग्रिम। और इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, आप इसको ये भी लिख सकते हैं डायर, ही इज इन डायर कंडीशन, बहुत ही ज्यादा सैड, डायर। क्लियर? एट्रोशियस को ऐसे समझिए, मान लो किसी इंसान के साथ में बहुत बुरा हुआ हो, तो हम क्या बोलेंगे, हिज कंडीशन इज वेरी एट्रोशियस, ठीक है, ही इज इन ग्रिम, डायर कंडीशन है उसकी, बहुत ही बुरी, सैड, ठीक है, ग्लूमी, एबिस्मल, हॉरिफाइंग, किसी ने बहुत गंदा काम किया है, हॉरेंडस, बहुत ही ज्यादा घिनौना, गंदा, हॉरेंडस। क्लियर? सो अब मीनिंग देखेंगे, विवेशियस, वेरी लाइवली, द पर्सन हु इज वेरी लाइवली, बहुत ज्यादा जिंदा दिल इंसान हो, तो उसका क्या पूछा बच्चे, सिनोनिम, तो लिबरल, इसका क्या बन जाएगा, लिबरल। क्लियर? विवेशियस, लाइवली पूछा है, ठीक है, लिबरल, आंसर इज लिबरल। एनर्जेटिक होगा नहीं, लिजेंडरी होगा नहीं, अट्रोशियस होगा नहीं। क्लियर? सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, लीनियंट, वर्ड क्या है हमारे पास में, लीनियंट। लीनियंट का मतलब जो बहुत ही ज्यादा लीनियंट हो, मतलब हर किसी की बात मान जाए, ठीक है, जैसा कहा वैसा कर ले, नॉट वेरी स्ट्रिक्ट, ठीक है, अपने रूल्स पे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट ना हो, आपने जैसा कहा वैसा कर लिया, चलो ठीक है आपने कह दिया, लीनियंट। इस तरह के लोग को क्या बोलते हैं, लीनियंट। मर्सीफुल, यू कैन से मर्सीफुल, टेंडर, ठीक है, वेरी काइंड, इस तरह से बन जाएंगे इसके। और अभी हमसे क्या पूछा गया है यहाँ पे, एंटोनिम, ठीक है, एंटोनिम, काइंड ही बनेगा इसका एंटोनिम, नो, स्ट्रिक्ट, वेरी स्ट्रिक्ट, ये तो सिनोनिम बन गया ना इसका, सिनोनिम, काइंड तो सिनोनिम बन जाएगा, ठीक है। रूड होगा नहीं, रोडी अभी हमने डिस्कस किया था, समथिंग इज वेरी या समवन इज वेरी, जो कई कई लोग होते हैं ना बहुत ही ज्यादा रोडी टाइप के होते हैं, रूड होते हैं, वोसिफिरस होते हैं, ऑब्स्टिपिरस होते हैं, इस तरह के स्ट्रीडियंट होते हैं, डायर है, ये सब क्या है इसके, रोडी के सिनोनिम बन जाएंगे। जैसे यंग जनरेशन जो टीनेजर्स होती हैं वो ज्यादा क्या होती है, वोसिफिरस होती है, ऑब्स्टिपिरस होती है, इस तरह से आप वर्ड्स को लर्न कर सकते हैं। आप लीनियंट का बन जाएगा अपोजिट, एंटोनिम पूछा है स्ट्रिक्ट, क्लियर, और सिनोनिम जो बनेगा दैट इज काइंड। नेक्स्ट, एब्सेकॉन्ड, इस वर्ड को देखिए, एब्सेकॉन्ड काफी बार आता है पेपर में ये, एब्सेकॉन्ड। एब्सेकॉन्ड का मीनिंग क्या है, आप इसको ऐसे भी तो लर्न कर सकते हैं, एब्सेकॉन्ड का मतलब होता है कि कहीं से फरार हो जाना, मतलब यूजुअली ये आता है क्रिमिनल वगैरह के लिए, कैदियों के लिए जो जेल से फरार हो जाते हैं, बोलते हैं ना द थीफ वॉज एब्सेकॉन्डेड फ्रॉम द जेल, ठीक है, थीफ एब्सेकॉन्डेड हो गया था, फरार हो गया था जेल से, ज्यादा ये फरार होने के केस में आता है, किसी ने किसी को कैद कर रखा हो, बंद कर रखा हो, वो वहां से छुप के भाग जाए, दैट इज कॉल्ड एब्सेकॉन्ड, ठीक है, एब्सेकॉन्ड, फरार हो जाना, एस्केप। क्लियर? स्टे, पता है सबको। एनोय, एनोय का मतलब है किसी को बहुत ज्यादा परेशान करना, ठीक है, इरिटेट करना, इरिटेट, किसी को ट्रबल देना। मैं इसको ये बोल सकती हूँ, द नॉइस दैट इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, इट्स इरिटेटिंग मी, इट्स एनोइंग मी, ये मुझे परेशान कर रही है। एनोय का मतलब किसी को परेशान करना, किसी को तकलीफ देना। फ्ली, फ्ली का मतलब होता है कोई सामान लेके जब भाग जाए, भागना, ठीक है, रन अवे। अवॉइड सभी को मालूम है। एक यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिएगा, फ्ली के केस में ध्यान आया, एक होता फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, ठीक है, और एक वर्ड है फ्ली, फ्लड, फ्लड, ठीक। ये पेपर में काफी बार पूछा गया है, कंफ्यूजिंग इन्हें वर्ब्स बोलते हैं। देखिए, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, मतलब पक्षी का उड़ना, उड़ना, ठीक है, पक्षी का उड़ना इज फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। फ्ली, फ्लड, फ्लड मतलब चोर का सामान लेके भाग जाना, चोरी चोरी करके भागता है, किसी सामान को लेके भागता है, तो इसको क्या बोलेंगे, फ्ली, द रोबर वॉज फ्लड अवे, ठीक है, फ्लड अवे विद द ऑर्नामेंट्स एंड ज्वेलरी, भाग गया था, फ्लड अवे। अब ये बोले द रोबर वॉज फ्लू अवे,
तो रोवर कोई उड़ेगा थोड़ी ना, रोवर क्या उड़ जाएगा क्या? अभी तक तो ऐसी कोई मशीन आई नहीं है, फ्यूचर में मे बी आ जाए। जैसे मूवी थी मिस्टर इंडिया, है ना, बटन दबाते थे तो गायब हो जाते थे, तो वैसे ही हो सकता है रोवर भी ऐसी कोई मशीन आ जाए, सामान ले लिया, बटन दबाया और उड़ के भाग गए। ऐसा कुछ हो सकता, फ्यूचर में हो सकता है, वी डोंट नो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। lead paint is an lead paint sorry lead paint is an environmental danger and can harm children। ठीक है, डेंजर पूछा है, हैजार्ड का मतलब ही होता है वेरी डेंजर। ठीक है, हैजार्ड का मतलब होता है डेंजर। टॉयल वेरी हार्ड, कोई बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करे, बहुत ही कठिन परिश्रम, टॉयल। ठीक है, उसने बहुत ही ज्यादा टॉयल वर्क किया, बहुत ही ज्यादा कठिन परिश्रम को बोलते हैं। एम्पैथी, देखिए इसके साथ ना एक वर्ड और समझेंगे, एम्पैथी एंड सिंपैथी, ये दोनों मीनिंग को अच्छे से समझेंगे। एम्पैथी एंड सिंपैथी, एम्पैथी का मतलब है जब किसी कोई पर्सन तकलीफ में हो, ठीक है, और कोई इंसान बहुत ज्यादा तकलीफ में है, उसको जितनी तकलीफ है हम उसकी उस तकलीफ को समझें, उसको जितना पेन है वही पेन हमें भी फील हो। ठीक है, हम उसे ये बोले यू आर नॉट अलोन, वी आर विद यू। ठीक है, हम आपके साथ हैं। सामने वाले को जितनी तकलीफ जितनी पेन है उतनी ही आपको फील हो, दैट काइंड ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड एम्पैथी। और ये किसे हो सकती है? सिर्फ और सिर्फ आपके फादर मदर को। जब किसी बच्चे को लग जाता है या लग जाता है तो फिर उसके फादर मदर को जो तकलीफ होती है ना, बच्चे से ज्यादा माँ बाप को तकलीफ होती है कि मेरे बच्चे के साथ में ये हो गया। अब बच्चे का अगर करियर नहीं बन रहा है, वो कुछ कर नहीं पा रहा है लाइफ में, तो मानो माँ बाप को ज्यादा तकलीफ होती है। इस तरह की जो पीड़ा होती है जो माँ बाप देखते हैं, फील कर पाते हैं, उसे बोलते हैं एम्पैथी। ठीक है, सिंपैथी जो है, सामने वाले को कोई तकलीफ है और हम बोले ओहो बेचारा, हम बस इतना कह के वहां से हट जाएं, हम एक पिटी, एक दया का भाव रखें किसी के प्रति, बट हमें सामने वाले को तकलीफ है, उतनी पेन हमें नहीं है, उतना पेन उतना स्ट्रेस हम नहीं ले रहे, बट यस सामने वाले को तकलीफ है तो हम एक पिटी शो कर रहे हैं। ठीक है, इट इज अ पिटी काइंड ऑफ फीलिंग, सिंपैथी। किसी और को जब तकलीफ है, हमारे फ्रेंड्स वगैरह को होती है, कोई कोई तकलीफ होती है, तो हम क्या करते हैं? सिंपैथी गेन करते हैं ना, कि अरे सिंपैथी देते हैं सामने वाले को, डोंट वरी ये फेज में निकल जाएगा। सभी के साथ ऐसा होता है, हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, इट इज जस्ट अ फेज। ठीक है, इसमें हिम्मत बना के रखो। ये क्या है सिंपैथी? जब किसी को सहानुभूति देते हैं। एम्पैथी, सामने वाले को जो तकलीफ है वही सेम आपको पेन फील हो। ये सिर्फ और सिर्फ आपके पेरेंट्स को होता है, एंड नोबडी इन दिस वर्ल्ड that can feel the same pain. Always remind this thing. ठीक है, सिंपैथी और एम्पैथी। अब यहाँ से आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। जो कलकत्ता में लेडी जो डॉक्टर थी उसके साथ में जो रेप हुआ, तो उसमें उनके पेरेंट्स की क्या सिंपैथी थी या एम्पैथी? और जो बाकी जो मीडिया वाले जो न्यूज बना रहे थे, दैट वाज सिंपैथी और एम्पैथी? प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्ट्रारी, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट, जो आइडिया कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। सो यहाँ पे गिवन वर्ड क्या था? डेंजर। सो डेंजर का क्या पूछा था? सिनोनिम, एंड दैट इज हैजार्ड। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द गिवन वर्ड इज कॉन्फिडेंशियल। व्हाट इज कॉन्फिडेंशियल? इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं, एक ऐसा इंसान जो आपके सारे सीक्रेट जानता हो। ठीक है, सीक्रेट्स जानता हो, इंटीमेट, इंटीमेट पर्सन। ठीक है, आपके बहुत क्लोज हो, तो आप इसको ऐसे रन कर सकते हैं, हम सारे सीक्रेट उस इंसान को बताएंगे, उस पर कॉन्फिडेंस रखेंगे जो हमारे बहुत क्लोज हो। जिस पे हम कॉन्फिडेंस रखते हैं वो हमारा क्या बन जाता है? कॉन्फिडेंशियल, जो हमारे सारे सीक्रेट्स जानता हो। बाकी ऐसा कोई, ऐसा किसी को बताना नहीं चाहिए, अपने सारे सीक्रेट्स हर किसी के आगे नहीं बोलने चाहिए। ठीक है, पब्लिक, पब्लिकली, सीक्रेट, लिमिटेड, ओपन सोर्सेज। सो यहाँ पे क्या पूछा था? सिनोनिम। ठीक है, सीक्रेट, तो क्या हो जाएगा? सीक्रेट। अगर इसका एंटोनिम पूछा जाता तो एंटोनिम क्या बन जाता बच्चे? पब्लिक। सीक्रेट गुप्त रखना, पब्लिक पब्लिकली ओपन कर देना, एंटोनिम अगर होता। सो हियर द गिवन आंसर इज सीक्रेट। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है इन क्वेश्चंस में? आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। एडवर्स, एडवर्स, गिवन वर्ड इज हियर एडवर्स।
एडवर्स का मीनिंग है बिल्कुल अपोजिट, उल्टा, विपरीत परिस्थितियां। हम बोलते हैं ना एडवर्स कंडीशन, एडवर्स सिचुएशन। भाई आजकल तो दिन ही बहुत खराब है, एडवर्स कंडीशन चल रही है, एडवर्स सिचुएशन चल रही है, ठीक है, एडवर्स टाइम चल रहा है। हम जो सोचते हैं सब उसका उल्टा हो जाता है, एडवर्स टाइम चल रहा है, बिल्कुल उल्टा टाइम चल रहा है, ठीक है। इसके सिनोनिम बताइए, हरी अप, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, एडवर्स। अनफेवरेबल, एंटागोनिज्म, एंटीपैथी। और बताइए, हरियप हरियप, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। होस्टाइल आप बोल सकते हैं, एडवर्सिटी, ठीक है, होस्टाइल, एडवर्सिटी। एक इसका बहुत अच्छा वर्ड है, इनमिकल, इनमिकल, ठीक है। इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, स्टार मार्क कर लेना इसे, ठीक है। नेक्स्ट गिवन वर्ड क्या है, स्ट्राइकिंग। स्ट्राइकिंग का मतलब होता है समथिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग। मान लो आपको किसी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी हो, तो आप क्या बोलेंगे, अरे परफॉर्मेंस वाज सो इम्प्रेसिव, इम्प्रेसिव, वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। एंथ्रोलिंग, एन्चेंटेड, एल्यूरिंग। और क्या लिख सकते हैं, फैसिनेटेड, ठीक है। कोई परफॉर्मेंस है, किसी की स्पीच है जो बहुत ही ज्यादा रिमार्केबल हो, वेरी नोटिसेबल हो, ठीक है। स्पेक्टेकुलर, सेलियंट, रिमार्केबल, स्पेक्टेकुलर, ठीक है, इतने काफी हैं। स्ट्राइकिंग का मतलब है जब आप कोई परफॉर्मेंस देखें जो आपको बहुत अच्छी लगे, ठीक है। कोई भी चीज जो आपको बहुत अच्छी लगे, ड्रेस मान लो बहुत अच्छी है, मार्केट में गए देखने के लिए, आप क्या बोलेंगे, ड्रेस वॉज स्पेक्टेक्युलर, इट वॉज रिमार्केबल, परफॉर्मेंस वॉज रिमार्केबल, इट वॉज वेरी इंप्रेसिव, एल्यूरिंग, एंथ्रॉलिंग, क्लियर। सेलियंट, हर परफॉर्मेंस वॉज सेलियंट, रिमार्केबल। क्रिटिकल, जो क्रिटिसाइज करे। प्रपोशियस, प्रपोशियस का मतलब होता है बहुत अच्छा, ऑस्पिशियस। हम बोलते हैं ना ऑस्पिशियस टाइम, बहुत अच्छा समय, ठीक है, ऑस्पिशियस, अच्छा, शुभ मुहूर्त जिसको बोलते हैं, ऑस्पिशियस। आप इसको ये भी तो बोल सकते हैं, फेवरेबल, फेवरेबल, एक ऐसा टाइम, मैं ही बोलूं, इट वॉज माई, इट वॉज, या इसको ऐसे समझ सकते हैं, इट इज योर प्रोस्पिशियस टाइम टू स्टार्ट योर न्यू बिजनेस, ठीक है, ये अच्छा समय है आप अपने बिजनेस को शुरू करें। प्रोस्पिशियस, ठीक है, इसके सिनोनिम क्या बन जाएंगे, ऑस्पिशियस, ठीक है, फेवरेबल, फेवरेबल टाइम। लिस्टलेस, लिस्टलेस क्या होंगे, जिसके पास में, इसको ऐसे रन करो, जिस इंसान के पास में कोई लिस्ट ही ना हो काम करने की, वो इंसान कैसा होगा, लेथार्जी, लेथार्जी, लैंग्वेड, ठीक है। और क्या होगा वो, लैंग्वेड होगा, लेथार्जी होगा, और जो काम करना ही नहीं चाहता हो, स्पिरिटलेस होगा, जिसको काम करने का मन ही ना करता हो, बहुत ही लेथार्जी टाइप का इंसान। और क्या लिख सकते हैं इसके सिनोनिम, डल होगा, ठीक है। इस तरह के इंसान को क्या बोलोगे, डल बोल सकते हो, इनर्ट बोल सकते हो, और स्लगिश बोल सकते हो, ठीक है। इतने काफी हैं इसके सिनोनिम। समवन हु इज वेरी लेथार्जी, स्लगिश, लैंग्विड, इनर्ट, काम करने का मन ही ना करे, सारा दिन पड़ा रहता हो, लिस्टलेस, ठीक है। तो हमसे यहाँ पे गिवन वर्ड क्या था, एडवर्स, उसका एंटोनिम पूछा गया था, जो अनफेवरेबल हो, उसका क्या हो जाएगा, देखो, स्ट्राइकिंग, वेरी इंप्रेसिव, क्रिटिकल होगा नहीं, लिस्टलेस होगा नहीं, प्रपोशियस। एंटोनिम पूछा है एडवर्स का, फेवरेबल, क्या बोलेंगे, वेरी इंप्रेसिव, ठीक है, यही बोलेंगे इसका। वैसे प्रपोशियस भी यहाँ पे होना चाहिए। एक सेकेंड, इसका आंसर दीजिए मुझे, इसका आंसर आपको क्या लगता है, क्या इसका आंसर एडवर्स का प्रपोशियस हो सकता है या स्ट्राइकिंग, विच वन, स्ट्राइकिंग,
ठीक है, कोई चीज आपको अनफेवरेबल लग रही है, आपको अच्छी नहीं लग रही, एकदम से आप बोले द परफॉर्मेंस वाज स्ट्राइकिंग, इम्प्रेसिव, एल्यूरिंग, इस तरह से। सो यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर क्या बनेगा? स्ट्राइकिंग। एंटोनिम पूछा गया था इसीलिए। नेक्स्ट, शी वॉज नोन फॉर हर रिफाइंड मैनर। रिफाइंड मैनर का मतलब होता है वेरी कर्टियस, एलिगेंट, ठीक है, बहुत ज्यादा शिष्टाचार, एलिगेंट, एलिगेंट बिहेवियर बोलते हैं ना, बहुत ही अच्छे से, कर्टियस, कर्टियस, जिसने बहुत अच्छे से बिहेव किया, वेल मैनर्ड, वेल मैनर्ड बोल सकते हो। ब्रूड, ब्रूड का मीन्स क्या है? ब्रूड को आप ऐसे समझ सकते हैं, जिसका मतलब बहुत ज्यादा इल मैनर्ड हो, जिसको अच्छा बिहेव ना हो। ब्रूड को दो तरीकों से लीजिए। ब्रूड जब एक नाउन हो तो इसका मतलब होगा द यंग वन, ठीक है, द यंग वन, मतलब एनिमल्स के जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ब्रूड, जब ये नाउन हो। ब्रूड जब वर्ब बन जाए तो क्या बोलेंगे? समवन हु इज वेरी, क्या बोलेंगे इसको, जो बहुत ज्यादा ओवर थिंक करता हो, ठीक है, हर चीज के बारे में सोचता रहता हो, ओवर थिंकिंग करता हो, चिंता जो ज्यादा करता हो, जो ज्यादा सोचता हो, उसको ब्रूडी, ब्रूड बोलेंगे, ठीक है। हु वरीड अ लॉट, थिंक अ लॉट, जो बहुत ज्यादा वरी करे, बहुत ज्यादा सोचे, उसे बोलेंगे ब्रूड, जब ये वर्ब हो। और जब नाउन होगा तो यंग वन, एनिमल्स के छोटे बच्चों को, है ना, बोलते हैं ना ब्रूड, ब्रूड। शुड, शुड का मतलब है एक ऐसा इंसान जिसकी डिसीजन लेने की पावर है वो अच्छी होती है, समवन हुज एबिलिटी इज वेरी स्ट्रॉन्ग टू मेक एनी काइंड ऑफ डिसीजन, ठीक है, जो हर टाइप के डिसीजन ले पाए, किसी सिचुएशन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए, एबिलिटी हो अच्छी सोचने की, समझने की, ये सब एबिलिटी जिसके पास हो, दैट काइंड ऑफ पर्सन इज कॉल्ड श्रूड। इसके सिनोनिम हम बोल सकते हैं सगेशियस, सगेशियस, perspicuous, astute, ठीक है, इसको ऐसे रन कर लो। सगेशियस, सागर नाम का कोई लड़का था, वो बहुत ही ज्यादा एस्ट्यूट था, शूट था, उसके अंदर बहुत दिमाग था, हर चीज को, हर हालात को जल्दी से अंडरस्टैंड कर लेता था, समझ लेता था। परस्पिक्यूशियस। क्रूड, क्रूड ऑयल बोलते हैं ना, कच्चा, रो, रफ, सिंपल, रफ, रो, वेरी सिंपल, ठीक है, क्रूड ऑयल बोलते हैं। एलिगेंट सभी को मालूम है। सो यहाँ पे गिवन वर्ड क्या था बच्चे? रिफाइंड, समवन हु इज वेरी एलिगेंट। एंटोनिम क्या बन जाएगा इसका? एंटोनिम पूछा है ना, एलिगेंट तो इसका सिनोनिम बन गया, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा? क्रूड, चेक करिए, यहाँ पे इसका एंटोनिम क्या बनेगा? एंटोनिम पूछा है ना, यहाँ पे एंटोनिम रहेगा ब्रूड, ब्रूड, जो बहुत ज्यादा सोचता हो, एक ऐसा इंसान जो रिफाइंड हो, एलिगेंट हो, कर्टियस हो, बहुत ज्यादा सोचता हो, चिंता करता रहता हो हर हर टाइम, ठीक है। आंसर इज ब्रूड। वी शुड डेसिक्रेट आवर नेशनल फ्लैग। अरे ये तो गलत है, वी शुड नॉट, वी शुड नॉट। डेसिक्रेट का मतलब है, ये टाइपिंग एरर है। डेसिक्रेट का मतलब है जो हमारे जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं, या हमारे जो आइडल्स होते हैं, स्टैचूज होते हैं, भगवान के जो आइडल्स होते हैं, या कोई अच्छा मॉन्यूमेंट है, ठीक है, या हमारे मंदिर हैं, टेम्पल्स हैं, उनको कोई तोड़ फोड़ कर दे तो या उनको ध्वस्त कर दे, तो उसे क्या बोलते हैं? डेसिक्रेट करना, ठीक है, प्रोफेन, इसको बोलेंगे प्रोफेन। तो यहाँ पे टाइपिंग एरर, वी शुड नॉट डेसिक्रेट आवर नेशनल फ्लैग। हमें अपने नेशनल फ्लैग को डेसिक्रेट नहीं करना चाहिए, तोड़ फोड़ नहीं करनी चाहिए, उसको काटना पीटना नहीं चाहिए, ठीक है, उसका सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ पे एंटोनिम पूछा गया था। चलो डेसिक्रेट का सिनोनिम और बताइए। प्रोफेन, और क्या बन सकता है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, को लिख सकते हैं ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी का मतलब यही होता है कि हम जब मूर्तियों को, धार्मिक स्थलों को तोड़ फोड़ कर देते हैं, वॉयलेट करना। इर्रेवरेंट, इर्रेवरेंट,
sacrilege, ठीक है, ये सारे इसके क्या हो गए, सिनोनिम। किसी भी चीज को, मतलब जो हमारे मॉन्यूमेंट्स होते हैं, हमारे भगवान के जो आइडल्स होते हैं, उनको देखो लोग तोड़ फोड़ देते हैं ना, तो उसको बोलते हैं डेसिक्रेट कर देना। किसी भी जो होली चीज है उसका तोड़ फोड़ करना, उसको काट देना, इज कॉल्ड डेसिक्रेट, प्रोफेन, प्रोफेन यू कैन से, sacrilege you can say, violate करना, irreverent, very important word, irreverent, blasphemy, clear, damage, किसी चीज को डैमेज करना, सेंसिटिफाई, सेंसिटिफाई का मतलब है किसी चीज को प्योर करना, प्योर प्योर करना, ठीक है, प्यूरिफाई करना, शुद्ध बना, शुद्ध करना। जैसे हम मूर्ति की जब स्थापना करते हैं तो उसको गंगा जल से, मूर्ति को स्थापित करने से पहले मूर्ति को गंगा जल से वॉश करते हैं, नहलाते हैं, ठीक है। सेंसिटिफाई, किसी चीज को प्योर करना, सेंसिटिफाई, ठीक है, किसी चीज को प्योर करना। आप ये बोल सकते हो होली, किसी चीज को होली बनाना, फेथ, इस तरह से। इंटीग्रेट, इंटीग्रेट का मतलब होता है दो चीजों को मिलना, दो चीजों का आपस में मिलाना या मिलना। जब दो कंपनीज आपस में मिल जाते हैं तो क्या बोलते हैं, कंपनीज इंटीग्रेटेड, या दिस कंपनी इंटीग्रेटेड इन दैट कंपनी, मिल गई। या फिर इसका मतलब होता है ज्वाइन, तो ज्वाइन, ठीक है, तो ज्वाइन। इसको ऐसे लर्न कर सकते हो, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑफ माई ऑफलाइन क्लासेस आई इंटीग्रेटेड इनटू ऑनलाइन क्लासेस, क्लियर। मिलना या फिर मिलना या मिलाना, मिक्स टू ज्वाइन, इस तरह से, ठीक है, मिक्स टू, मिक्स टू ज्वाइन, इस तरह से। वॉयलेट अभी हमने कर लिया। सो एंटोनिम पूछा गया था गिवन वर्ड का, गिवन वर्ड इज किसी चीज को डैमेज करना। तो देखिए डैमेज तो इसका सिनोनिम बन जाएगा, ठीक है, वॉयलेट भी सिनोनिम बन जाएगा। तो दो बचे, इंटीग्रेट और सेंसिटिफाई। देखिए दो ऑप्शंस हैं हमारे पास में, आंसर बताइए दोनों में से क्या होगा, बेस्ट आंसर क्या बनेगा। ये तो अगर हम देखें तो डेसिग्रेट का सिनोनिम है बच्चे, डैमेज करना, वॉयलेट करना, ठीक है। सेंसिटिफाई और इंटीग्रेट, इंटीग्रेट का मतलब चीजों को ज्वाइन करना, मिक्स करना, सेंसिटिफाई किसी चीज को प्योर करना। तो आंसर क्या बनेगा बच्चे, सेंसिटिफाई, किसी चीज को तोड़ देना, किसी चीज पे फेथ करना, होली बनाना, प्यूरिफाई करना, सेंसिटिफाई, क्लियर। एंटोनिम पूछा गया था, द ट्रुथ वॉज रिवील्ड, रिवील, रिवील का मतलब किसी चीज को उजागर कर देना ना, उसका झूठ पकड़ा गया था, है ना, रिवील कर देना, चीजों को उजागर कर देना। फाउंड सभी को मालूम है, डिक्लेयर्ड, एविडेंट, एविडेंट बना है एविडेंस से, एविडेंट का मतलब होता है समथिंग वेरी क्लियर, क्लियर, ठीक है, बहुत ही ज्यादा क्लियर। एविडेंस क्या होते हैं, क्लियर ही होते हैं, वही एविडेंट को जो बहुत ही ज्यादा क्लियर हो, स्पष्ट रूप से दिखाई दे, ठीक है। इसका सिनोनिम एक बहुत अच्छा बनता है, कॉन्स्पिक्यूअस, कॉन्स्पिक्यूअस, ठीक है, समथिंग इज वेरी अपेरेंट। इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं, हर ब्लॉन्ड, ब्लॉन्ड हेयर वॉज कॉन्स्पिक्यूअस, ठीक है, बहुत ही क्लियरली दिखाई दे रहे थे उसके ब्लॉन्ड हेयर, किसी ने हेयर अपने ब्लॉन्ड करवाए तो वो बहुत ही क्लियरली दिखाई दे रहे, क्लियरली विजिबल, कंसील्ड छुपा लेना, सो रिवील्ड था, एंटोनिम क्या हो जाएगा, छुपा लेना। ये तो इसका सिनोनिम बन जाएगा, एविडेंट, ठीक है, इजी था क्वेश्चन। नेक्स्ट, प्लाइबल, प्लाइबल का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा लचीला, लचीले का मतलब हर किसी के साथ में एडजस्ट हो जाए, ठीक है, हर किसी की बात मान ले, हर किसी के साथ में एडजस्ट हो जाए, उसे बोलते हैं प्लाइबल। इसकी सिनोनिम बताइए। एक ऐसा इंसान है इसको बहुत जल्दी परस्यूड किया जा सके, ठीक है, बहुत इजीली मनाया जा सके, और क्या बोलेंगे, एक ऐसा इंसान जो जल्दी से किसी की बातों में आ जाए, जिसको जल्दी से परस्यूड किया जाए, इन्फ्लुएंस पर्सन, इन्फ्लुएंस्ड पर्सन, यील्ड, जो जल्दी से हर किसी के सामने झुक जाए, यील्ड, मान जाए, हर किसी की बात मान जाए, ठीक है, इजीली इन्फ्लुएंस्ड। तो ये हो गया इसका
मीनिंग रिजिड, जो बहुत ही ज्यादा बातों को लेके रिजिड हो, फंसी हो, कि मैंने जो बोल दिया मैं वही करूंगा, रिजिड थॉट, जो अपने आइडिया को चेंज ही ना करता हो, रिजिड। प्रोबेबल, लाइकली टू हैपन, लाइकली टू हैपन। मैलिएबल, एक ऐसा इंसान जो हर किसी से जल्दी से इन्फ्लुएंस हो जाए, अगेन इन्फ्लुएंस पर्सन को बोलेंगे, ठीक है। सीवियर, बोलते सीवियर पेन, बहुत ज्यादा, है ना। अक्यूट, अक्यूट पेन, क्लियर। तो सिनोनिम पूछा गया था बच्चे प्लाइबल का, तो क्या बन जाएगा, मैलिएबल। रिजिड होगा नहीं, प्रोबेबल होगा नहीं, सीवियर होगा नहीं, मैलिएबल, एक ऐसा इंसान जो हर किसी से इन्फ्लुएंस हो जाए, हर किसी की बातों में आ जाए, ठीक है। यील्ड, हर किसी के सामने झुक जाए, जिसको इजीली परसुएड किया जा सके, इजीली मनाया जा सके। नेक्स्ट, द ग्रोथ ऑफ द सेल वॉज इज वेरी रेयरली यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है एकजुटता, ठीक है, जो यूनिफॉर्म में रहे। याद है ना, स्टूडेंट्स को या एम्प्लॉयज जो ऑफिस में काम करते हैं, उनको यूनिफॉर्मिटी में काम करना चाहिए, एकजुटता में काम करना चाहिए। ये देखिए फर्स्ट वर्ड क्या था, वेरीगेटेड। वेरीगेटेड का मीन्स आप ऐसे समझ सकते हैं, आपने देखा होगा जो पत्तियां होती हैं, लीफ होती हैं, ठीक है, लीफ के ऊपर देखो अलग अलग टेक्सचर आ जाते हैं। मान लो कोई लीफ येलो कलर की है, तो उसके देखो बीच में से ब्लैक ब्लैक कलर का आ जाता है, फिर उसके अंदर रेड रेड कलर का हो जाता है, एक ही लीफ के अंदर 3-4 कलर आ जाते हैं, है ना। इस तरह की पत्तियों को, इस तरह के फ्लावर को क्या बोलते हैं, वेरीगेटेड। या ऐसे समझ सकते हैं, कोई ऐसा पैटर्न, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी पेंटिंग जिसमें बहुत सारे कलर्स को यूज किया गया हो, पैची वर्क हो, उसे बोलते हैं वेरीगेटेड। या और अच्छे से बताऊं, पिकॉक के जो फेदर होते हैं उसमें तो कितने सारे कलर होते हैं, इसे बोलते हैं वेरीगेटेड, ठीक है। एक ही के अंदर बहुत सारे कलर होना, बहुत सारे पैच होना, दैट इज कॉल्ड वेरीगेटेड। पेयर्ड सभी को मालूम, बैलेंस सभी को मालूम, फिक्स भी सभी को मालूम है। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का क्या पूछा गया था, एंटोनिम। तो पेयर्ड होगा नहीं, फिक्स और बैलेंस होगा नहीं, वेरीगेटेड, यही मोस्ट अप्रोप्रिएट बनेगा, वेरीगेटेड। पैची, ठीक है, यूनिफॉर्म होना, एक मत होना, पैची, इस तरह से। द परफॉर्मेंस ऑफ द टीम इन द लॉस्ट मैच वॉज डिसमल। डिसमल का मतलब होता है क्या, बहुत ही ज्यादा ग्लूमी, ठीक है, सैड, बहुत ही ज्यादा दुखी, डेसोलेट, बहुत ही ज्यादा दुख, सैड, चीप। ल्यूमिनस का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा चमकीला, ल्यूमिनेट। लाइट्स कैसे ल्यूमिनेट करती हैं रात को, है ना, तो ल्यूमिनेट, चमकीला। डेंटी, बहुत ही ज्यादा स्मॉल, छोटा, और यू कैन से प्रिटी, प्रिटी, ठीक है, डेंटी। मैं ये बोलूँ, आई हैड डेंटी बाइट ऑफ बर्गर येस्टरडे, बहुत ही छोटा बाइट मैंने खाया बर्गर में से, आई हैड डेंटी बाइट ऑफ बर्गर येस्टरडे, क्लियर। सो यहाँ पे गिवन वर्ड क्या था, डिसमल। डिसमल का एंटोनिम पूछा था, उल्टा। सो ल्यूमिनस, ठीक है, बहुत ज्यादा सैड, उसका उल्टा बहुत ही ज्यादा ब्राइट, ठीक है, लाइट, जिसमें लाइट हो, आशा हो जीने की। देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी इन द प्रोसीड्यूर फॉलोड बाय द कंपनी। ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, दिखाई दे। रिलायबिलिटी का मतलब क्या है, जिस पे हम रिलाय कर पाए, रिलायबिलिटी, रिलाय से बना है रिलायबिलिटी। कोहेरेंस, ये बहुत प्यारा वर्ड है, कोहेरेंस, इसे कौन एक्सप्लेन करेगा मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज बताइए। कोहेरेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, कोहेरेंस। कोहेरेंस को आप ऐसे समझिए, ये बहुत अच्छा वर्ड है, किसी चीज में स्पष्टता आना, सुबोधता का एहसास होना। थोड़ा ज्यादा हिंदी हो गया ना, इसको ऐसे समझिए, एक एक ऐसा आर्ग्यूमेंट, या एक ऐसी क्या बोल सकते हैं, मीटिंग, या एक ऐसा आर्ग्यूमेंट जिसमें आर्ग्यूमेंट वॉज कोहेरेंस, ठीक है। आर्ग्यूमेंट कैसा था, कोहेरेंस। क्यों, एक ऐसा आर्ग्यूमेंट था जिसमें आर्ग्यूमेंट्स हुए, पर आर्ग्यूमेंट्स कैसे थे, लॉजिकल थे, ठीक है, जैसे लॉजिक्स हमें लगाने चाहिए थे उस आर्ग्यूमेंट में, वो लॉजिक्स थे उसमें। सो हम बोल सकते हैं आर्ग्यूमेंट वाज
कोहेरेंस, ठीक है, कोहेरेंट था आर्गुमेंट, एक ऐसा आर्गुमेंट जिसमें स्पष्टता थी, जिसमें लॉजिक्स जो दिए गए थे वो सारे स्पष्ट थे कि हमें आगे क्या करना है, उस चीज पे आर्गुमेंट हुआ था। कोहेरेंट जिसमें सारी चीजें एकदम स्पष्ट दिखाई दे, एक ऐसी मीटिंग, एक ऐसा विवाद, एक ऐसा आर्गुमेंट जो जिसमें सारी चीजें स्पष्ट हों, ठीक है। देखो आर्गुमेंट होने के बाद भी वो कैसा था, कोहेरेंट, कि आर्गुमेंट तो हुआ लेकिन अच्छा था, वो लॉजिकल आर्गुमेंट था। क्लियर। ओपेसिटी, ओपेक से बना है, विच इज नॉट क्लियर, इनट्रांसपेरेंट, ठीक है, वैसे हो जाएगा। क्लैरिटी सभी को मालूम है। ट्रांसपेरेंसी का क्या पूछा है, एंटोनिम। ओपेक, जो दिखाई ना दे, ओपेक, नॉट वेरी क्लियर। Again, it is a very important word, coherence. Here, answer is third. So, come to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, डिजायर, डिजायर किसी चीज की इच्छा होना, ठीक है। डिस्गस्ट तो होगा नहीं, समथिंग इज वेरी डिस्गस्टिंग मतलब घिनौना, है ना, एबोमिनेबल, ये सारे वर्ड्स हो सकते हैं। एवर्जन, एवर्जन का मतलब होता है नॉट लाइकिंग, नॉट लाइकिंग ऑफ समवन और समथिंग, ठीक है, किसी चीज को पसंद नहीं करना है, किसी इंसान को पसंद नहीं करना। मैं ये बोल सकती हूँ आई हैव अ अवर्जन ऑफ लेजर्ड, मुझे छिपकलियों से बड़ा डर लगता है, तो मुझे पसंद नहीं है। आई हैव अ एवर्जन ऑफ लेजर्ड, इस तरह से आप इस वर्ड को यूज कर सकते हैं, एवर्जन। आप ये बोल सकते हैं किसी चीज से एलर्जी होना, ये लिख सकते हैं, एलर्जी होना। एनिमोसिटी, होस्टाइल, एंटागोनिज्म, एंटीपैथी, ठीक है, ये इसके सिनोनिम बन सकते हैं। किसी चीज का नापसंद होना, आई हैव अ स्ट्रॉन्ग एवर्जन टूवर्ड्स लिजर्ड। लोथिंग, लोथिंग भी वही होता है, डिसलाइकिंग, किसी चीज को पसंद ना करना, किसी इंसान को पसंद ना करना। लॉन्गिंग, लॉन्गिंग का मीन्स है किसी चीज की चाहत होना, लालसा होना आपके मन में, हुँ? लालसा होना, किसी चीज की लालसा, किसी चीज की चाहत होना आपके मन में, लालसा होना, लॉन्गिंग। आई हैव अ स्ट्रॉन्ग लॉन्गिंग ऑफ पिज्जा, जैसे बच्चों के अंदर होती है ना, यंग लोगों के अंदर ज्यादा होती है, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग लॉन्गिंग फॉर पिज्जा एंड जंक फूड। लॉन्गिंग किसी चीज की इच्छा, चाहत होना। डिजायर, डिजायर का क्या पूछा था, सिनोनिम, सेम वर्ड इज हियर फॉर लॉन्गिंग, डिजायर होना। नेक्स्ट, नोबेल, समवन इज वेरी नोबल मतलब काइंड, बहुत ही अच्छा इंसान, नोबल इंसान। मैजिकल, ग्रैंड, कॉमन, इनडिस्क्राइबेबल, जिसको डिस्क्राइब ना किया जा सकते, ना ही इतना अच्छा है ना ही इतना बुरा है, ठीक है। तो यहाँ पे नोबेल का क्या बन जाएगा, एंटोनिम। जो इंसान बहुत अच्छा है, बहुत नॉर्मल है, वो क्या है, कॉमन। इसमें ज्यादा समझाने वाला था नहीं, तो ज्यादा टाइम हमने खराब नहीं किया। वेहमेंट, वेहमेंट का मतलब होता है कि इंसान बहुत ही ज्यादा जिद्दी, है ना। वेहमेंट जैसे जो टीन एजर्स जो होते हैं, या देखो हमारे घर में भी इतने बच्चे हैं जो टीन एजर्स हैं, वो कैसे हैं, बहुत ही ज़्यादा वेहमेंट, बहुत ही ज़्यादा जिद्दी हैं वो, जिद्दी, ठीक है। रिलायबल, जिस पे रिलाई किया जा सके, पैशनेट, माइल्ड, स्मैश्ड। तो जिद्दी का क्या हो जाएगा, एंटोनिम पूछा गया है, रिलायबल। Here we have answer is reliable, जिस पे रिलाई किया जा सके। इसको ना दो तरीके से देखना है इस वर्ड को, ये प्यारा वर्ड है बहुत ही। वेहेमेंट अगर देखें ना तो एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, जिसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता हो, जिद्दी टाइप का हो, फिरोशियस, ठीक है, बहुत ही ज्यादा क्रूअल हो, गुस्से वाला हो, फिरोशियस हो, तो इस तरह से आप इसको यूज करेंगे क्योंकि एक ये नेगेटिव वर्ड है, फिरोशियस, ठीक है। एंगरली, एंग्री आप बोल सकते हो, विविशियस,
सैवेज, ठीक है, बहुत ज्यादा सैवेज हो कोई, ये इसका नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, नेगेटिव सारे सिनोनिम है इसके। ये तो नेगेटिव है। अगर हम दूसरा वर्ड देखें ना इसका पॉजिटिव, कोई इंसान मान लो बहुत ही ज्यादा पैशनेट हो तो उसको क्या बोलेंगे, फर्वेंट, फर्वेंट डिजायर्स, ठीक है, पैशनेट, ही इज वेरी पैशनेट, फर्वेंट, आर्डेंट, आर्डेंट, ठीक है। तो कोई इंसान बहुत ज्यादा जिद्दी है, फिरोशियस है, एंग्री है, विविशियस, ओ ये विविशियस नहीं है बेटे, विशियस, विशियस, विविशियस का मतलब होता है समवन हु इज वेरी लाइवली, बहुत ही जिंदा दिल, विविशियस, विशियस, ठीक है, सैवेज हो कोई इंसान, ये तो हो गया नेगेटिव वर्ड्स। और अगर मान लो कोई इंसान बहुत ज्यादा पैशनेट हो, उसके डिजायर्स क्या है, फर्वेंट है, ठीक है, आर्डेंट है वो इंसान, ये पॉजिटिव कॉनोटेशन के वर्ड्स हैं। सो है आंसर इज रिलायबल। नेक्स्ट, ट्रांजिएंट, वर्ड क्या है गिवन, ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट का मतलब है ट्रांजिटरी, ठीक है, क्षणिक जिसको बोले हैं ट्रांजिटरी, क्षणिक। इसको और क्या बोल सकते हैं, एफिमिरल, एफिमिरल बोल दो, आप इसको इवांसेंट बोल दो, ये सारे इसके क्या बन जाएंगे, सिनोनिम बन जाएंगे। ट्रांसपेरेंट होगा नहीं, ट्रांजिटरी इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम। परमानेंट और इरेगुलर, तो आंसर क्या बनेगा, नंबर थर्ड। कोई चीज क्षणिक है, ट्रांजिएंट है, ट्रांजिटरी है, वो क्या बन जाएगी, परमानेंट, परमानेंट है। नेक्स्ट वर्ड इज इनोसेंट, समवन इज वेरी इनोसेंट, क्या पूछा गिवन वर्ड, एंटोनिम। अनफेयर होगा नहीं, ठीक है, राइटियस होगा नहीं, गिल्टी होगा नहीं, मिस्चीवियस, कोई इंसान बहुत ज्यादा इनोसेंट है वो क्या है, मिस्चीवियस का मतलब शरारती, बहुत ही ज्यादा नोटी है, शरारती है, मिस्चीवियस। सो गाइज ये थे हमारे आज के सिनोनिम एंड एंटोनिम, मोस्ट वोकैब जो हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो उठाए थे, मोस्ट रिपीटेड वोकैब यू कैन से। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चंस टोटल नंबर जो थे 20 थे, ठीक है, हर एक क्वेश्चन में 5 वर्ड्स थे, 1 जो हमें ऑप्शन में था और 4 ऑप्शन से एक गिवन था, 5, ठीक है। और इसके अलावा हमने अच्छे जो सिनोनिम एंटोनिम है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, उन्हें भी यहाँ पे पूरा करवाने की कोशिश की गई है। तो इस तरह से अपने वोकैब को इम्प्रूव करते रहिए। दैट्स इट फॉर टुडे, स्टे हेल्दी एंड स्टे ट्यून्ड।